क्या होगा निफ्टी के रेंज बाउंड कंडीशन में प्रॉफिट मेकिंग आर्ट, निफ्टी में आए फॉल और रिकवरी का क्या होगा असर, क्या है इफेक्टिव स्टॉप लॉस का महत्व, एलियट वेब प्रिंसिपल और न्यू एनालिसिस के इन डेप्थ गाइडिंग लाइट से अपने प्रॉफिट्स को कंसोलिडेट करना सीखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस वीडियो में हम पिछले सप्ताह साझा किए गए नॉलेज एंड डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हम न्यू एनालिसिस के इमेंस पावर को रूल्स के साथ अनलॉक करेंगे। जाने कैसे मार्केट ट्रेंड्स में डीपर इंसाइट प्रदान करता है। राइट एक्शन विद सेफ्टी ऑफ कैपिटल हमारा प्रायोरिटी है। जाने डिक्लाइन पर आर्ट ऑफ बाइंग और राइज पर प्रॉफिट्स बुक करना सीखें। सटीक प्लेस पर सेल करने की कला में महारत हासिल करें। बम्पर प्रॉफिट्स के लिए मार्केट फ्लक्चुएशन का लाभ कैसे उठाया जाए। डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक को डिस्कवर करें। जाने स्टॉप लॉस लेवल सेट करना, प्रॉफिट्स और ग्रोथ साइकोलॉजी के साथ अपने इन्वेस्टमेंट की रक्षा करना सीखें। निफ्टी ट्रेडिंग में सबसे आगे रहने के लिए वेव काउंट करना जाने। हम निफ्टी के नेक्स्ट वीक के एक्शन समझने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स प्रदान करेंगे। दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग ही सब कुछ है। जाने अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए निफ्टी में कब एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है। जाने स्टॉप लॉस के इंटेलिजेंट यूज से रोबस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तैयार करना। रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने फिनेंशियल गोल्स अचीव करें। लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेटेड रहें। हम इन्फॉर्म्ड रहने और डाटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए रिसोर्सेज और मेथड साझा करेंगे। वीडियो के दौरान निफ्टी का रियल टाइम एनालिसिस भी लाइव चार्ट पर प्रदान करते हैं। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हमारे साथ जुड़ें, अपने निफ्टी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। राइट नॉलेज, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ निफ्टी में सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स अनलॉक करें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन रेंज बाउंड निफ्टी में मैसिव प्रॉफिट बुक करने की कला में एक्सपर्ट बने। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एक 12th वेव कंप्लीट किया था, जो कि 26 अक्टूबर 2023 को कंप्लीट करके और यहाँ से फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए थे, जो कि 13th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर रहा था और उसके तहत हम लोग यहाँ पे पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 26 अक्टूबर 2023 से जो मीडियम टर्म का राइजिंग ट्रेंड था उसका भी कहीं पूरा होने की संभावना है और इसके बाद यहाँ से जो थर्ड वेव पूरा करके फोर्थ वेव कंप्लीट करके जो फोर्थ वेव का फिर से ऊपर कंटिन्यू किया, ये हम लोग का शॉर्ट टर्म का यहाँ से राइजिंग ट्रेंड था और शॉर्ट टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड यहाँ पर पूरा होने की संभावना है। और वेरी शॉर्ट टर्म का जहाँ पर कि आप लोग देखे थे कि पिछले 2-3 सप्ताह पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव बना करके फिर से फिफ्थ वेव के फॉर्म में कंटिन्यू किया था, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मीडियम टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो इस पॉइंट से 24 जनवरी 2024 से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, ये शॉर्ट टर्म का यहाँ पे पूरा होने की संभावना और वेरी शॉर्ट टर्म का भी इस पॉइंट से जो ऊपर कंटिन्यू किया, ये भी पूरा होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इस फोर्थ वेव के बाद जो फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पर पूरा होने की संभावना। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि फोर्थ वेव के बाद जो फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट में रफली 14 डेज का टाइम लगा है। लेकिन अभी तक हम लोग का मात्र 5 दिन बीत चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक पैटर्न कंफर्म नहीं किया है। लेकिन चूंकि अभी 5 दिन ही बीता है, लेकिन अभी हम लोग का आने वाले समय अभी भी नीचे रहने की संभावना। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि जब तक के पैटर्न कंफर्म नहीं करता है बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजिशन नहीं बनाएंगे और ध्यान रखें कि छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक 5 वेव पूरा करके यहाँ से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ से जो ऊपर की ओर राइज हुआ है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट से जो हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का ऊपर की ओर कंटिन्यू किया और उसके बाद का जो नीचे का मूवमेंट हुआ है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि फोर्थ जो शॉर्ट टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था,
ये हमारा 24 जनवरी से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, ये भी हम लोग का पूरा होने की संभावना है। तो ध्यान रखें कि मीडियम टर्म का भी ऊपर पूरा होने की संभावना, शॉर्ट टर्म का भी पूरा होने की संभावना और वेरी शॉर्ट टर्म का भी पूरा होने की संभावना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म का भी हम लोग ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो सभी टाइम फ्रेम का ऊपर पूरा होने की संभावना है, लेकिन जब तक कि पैटर्न कंफर्म नहीं करता है, बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। अभी हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में जो ऊपर की ओर राइज हुआ और उसका जो करेक्शन हुआ है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 20 मार्च 24 हम लोग का यहाँ पे एक लो बनाया था, जो कि इस फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव फोर्थ था और इसका यहाँ से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर में ऊपर कंटिन्यू किए थे। अब इस फिफ्थ वेव के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ से ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था और फिर से हम लोग का यहाँ से करेक्शन में इंटर कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव बनने का, छोटे टाइम फ्रेम का एक 6 और 7th वेव यहाँ पे हो सकता है कि हम लोग का करेक्टिव राइज भी पूरा करने की संभावना है और हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग का एक 7 वेव या 5 वेव दोनों में से कोई भी होने की संभावना। और चूंकि हम लोग का यहाँ पे हम लोग का ये पॉइंट हम लोग का हाई बना है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का हाईएस्ट पॉइंट ये है और यहीं से हम लोग का करेक्शन में इंटर किया है। और करेक्शन के तहत हम लोग यहाँ पे नीचे की ओर देख रहे हैं कि यहाँ से जो हम लोग का 22,780 से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हम लोग का नीचे का 1 2 और 3 यहाँ भी हम लोग का 3 वेव में नीचे कंटिन्यू किया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है कि इस वीक में एक करेक्शन के तहत छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से एक करेक्टिव फॉल हुआ और भी यहाँ पे हम लोग का देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का यहाँ से जो ऊपर की ओर राइज किया था, इसका पैटर्न कंफर्म नहीं किया। और जैसा कि आप लोग को बेसिक क्वेश्चन बनता है कि पैटर्न कंफर्मेशन 2 स्टेज में होता है, तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे फुलफिल हो चुका है, चूंकि हम लोग के यहाँ पे 2-4 ट्रेल लाइन ब्रेक हो चुका है, लेकिन जो हम लोग का सेकेंड स्टेज है वो हम लोग का कंफर्म नहीं किया है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी हम लोग का छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि चूंकि यहाँ से जो ऊपर की ओर राइज हुआ है, इसमें राइज होने में हम लोग का रफली 14 दिन लगा है, लेकिन अभी तक मात्र हम लोग का 4 दिन ही बीता है। तो अभी हम लोग का 10 दिन अभी हम लोग का बचा हुआ है। तो 10 दिन में यदि इसको पैटर्न कन्फर्म करता है तो हम लोग माने कि हम लोग का ऊपर पैटर्न कन्फर्म हो चुका है। जब तक कि इसको ब्रेक नहीं करता, हम लोग ये मान करके चलेंगे कि अभी छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया ये हमारा 3 वेव में है और उसके बाद यहाँ से फिर से एक करेक्शन में रहने की संभावना है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि ऊपर 22,400 तक भी जाने की संभावना है। तो पूरे वीक की बात करें, पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर हो सकता है 22,400 और नीचे का 21,900, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। रेंज बाउंड में छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और पूरे वीक के लिए यदि स्टार्टिंग लेवल की बात करें, तो चूंकि हम लोग का फिफ्थ वेव 22,780 के पास पूरा किया, तो हमारा अब इस वीक के लिए हम लोग का ऊपर का स्टार्टिंग लेवल हो जाएगा 22,780 का। और यहीं से हम लोग का ऊपर का स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे वीक के लिए जो नीचे का लोअर स्टार्टिंग लेवल होगा 21,710 का होगा। कि पूरे वीक के लिए यदि रेंज बाउंड की बात करें तो लोअर स्टार्टिंग लेवल होगा 21,710 का और ऊपर का स्टार्टिंग लेवल होगा 22,780 का। इसी दोनों स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए हम लोग इसके बीच में जो रेंज बाउंड रहता है, छोटे से रेंज बाउंड में छोटा छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया, तो इसके तहत हम लोग का यहाँ पे एक 1 2 3 4 और ये 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका यहाँ से हम लोग का फिर से एक करेक्टिव राइज के तहत ए बी और सी, इस तरह से हम लोग का नीचे का कह सकते हैं कि नीचे का ए बी और सी वे में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो नीचे का फॉल हुआ एक जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट किया और जिगजैग पैटर्न कंप्लीट करके फिर से हो सकता है इसके पूरे के करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। यदि मंडे ट्यूसडे की बात करें तो हो सकता है कि रेंज बाउंड के तहत नीचे 21,970, ऊपर का 22,270, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और यदि मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का जो लोअर स्टार्टिंग लेवल हो जाए 21,770 का और ऊपर का जो स्टार्टिंग लेवल होगा 22,430 से ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए यदि इंटरडे का अपर स्टॉप लॉस रखें तो 22,430 का रखेंगे और लोअर स्टार्टिंग लेवल रखेंगे 21,770 का। इसी दोनों स्टार्टिंग लेवल को ध्यान में रख करके नीचे जब भी यदि डिक्लाइन पे आता है तो यदि बाय करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, अपर लेवल पर यदि शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टार्टिंग लेवल 22,430 को फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि बहुत एग्रेसिव होकर
बहुत बड़े टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजीशन भी नहीं बनाए और ना ही बहुत लंबे टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और स्टार्टिंग लेवल जो इंट्राडे का स्टार्टिंग लेवल है उसी को फॉलो करते हुए इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करें, नीचे का स्टॉप लॉस को फॉलो करें और ऊपर के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। यदि वीकली पॉइंट ऑफ से भी बात करें तो हो सकता है कि वीकली पॉइंट ऑफ से जैसा ऊपर के लेवल को बताया तो उसके लेवल को ध्यान रखेंगे, अपर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करेंगे और यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो लोअर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का ऊपर पूरा होने की संभावना। सिर्फ ध्यान रखेंगे पैटर्न कंफर्मेशन का वेट करें, पैटर्न कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग फिर से जब करेक्टिव राइज होगा तभी हम लोग एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। जब तक कि पैटर्न कंफर्म नहीं करता है, जो कि आप लोग को पता है कि 2 स्टेज में होता है, पैटर्न कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग देखेंगे कि आगे वाले समय क्या करना चाहिए। तो बेहतर है अभी हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं। आगे हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू रखें या फिर नीचे की ओर कंटिन्यू रखें, हम लोग स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।